हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से लगाने वाले हैं। यहाँ पर जो समीकरणें दी हुई हैं वो ये हैं कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये दशमलव वाले सवाल हैं। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम समीकरण एक इसको मान लेंगे और इसको दूसरी समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण एक से किसी एक की वैल्यू x या y की वैल्यू किसी दूसरे के रूप में, मतलब x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y के रूप में आएगी और y की वैल्यू निकालेंगे तो x के रूप में आएगी। तो वो वैल्यू निकाल कर हम समीकरण में दो में रख देंगे, ठीक है ना। और वहाँ से एक अज्ञात वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। और वो अज्ञात वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो उसका मान हम समीकरण एक, दो या फिर जो तीसरी हम बनाएंगे समीकरण उसमें रखकर हम दूसरे का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले समीकरण को लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण एक में तो समीकरण एक क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। अब यहाँ पर हम x के रूप में समीकरण को निकालेंगे, x के मान के रूप में समीकरण को निकालेंगे तो हम y को पक्षांतर करेंगे। 0.2x बराबर 1.3 माइनस, अब ये प्लस में था इधर लेफ्ट में, ठीक है। अब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 0.3y, ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x का गुणांक देखते हैं 0.2 है। अब इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये राइट में आएगा तो भाग में चला जाएगा, इस पद के पूरे भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2। तो ये x का मान हो गया, इससे हम समीकरण 3 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये x का मान हो गया जो y के रूप में मैंने निकाला समीकरण एक की मदद से। अब समीकरण एक से मैंने ये हल करके x का मान निकाला है तो इसका मान अब हम समीकरण दो में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। x का मान जो आया है वो x की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो x की जगह पर रखेंगे तो मैं लिखूँगा 0.4, ठीक है। x की जगह पर x का मान क्या है, x का मान 1.3 माइनस 0.3y अपॉन बटे में है 0.2, तो मैं 0.2 लिख दूंगा। फिर यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे 0.5y लिखूंगा बराबर 2.3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेना है आपको कि यहाँ पर 0.4 है और यहाँ भाग में क्या है 0.2, तो हम 0.4 को 0.2 से भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने पर क्या होगा कि ये पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम पॉइंट से पॉइंट को डायरेक्ट काट देंगे। अब दो यहाँ पर है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर है 4, ठीक है। तो 2 से 4 को भाग दिया जा सकता है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो अब मुझे मिला है जो 1.3 माइनस 0.3y और प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये इतना मुझे मिला। अब यहाँ पर हम इसका अंदर गुणा करते हैं, जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू y के रूप में निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम अंदर गुणा करते हैं, अगर 2 को 1.3 से गुणा करते हैं तो कितना होगा, 2 3 6 और 2 एक कम 2, तो 2.6 मुझे मिलेगा। माइनस 0.3 का जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 0.6 मिलेगा, 3 दूनी 6 माइनस प्लस ये 0.5 लिखा हुआ है, 0.5y लिख देंगे बराबर 2.3। अब हम यहाँ पर 2.6 को पक्षांतर करेंगे तो लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और हम 0.6 से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा, y आया, ठीक है ना, 0.15। अब देखो संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, तो ये 0.6 बड़ा होता है 0.5 से, ठीक है। तो ये माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और 2.3 लिखूँगा, माइनस 2.6 लिखूँगा, ठीक है। माइनस का हो गया ये। अब 2.6 बड़ी है और 2.3 छोटा है, तो हम 2.6 से 2.3 घटाते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, घटाने पर 0.3
3 मिलेगा। 6 से 3 घटाया 3 बचा, 2 से 2 घटाया 0 बचा। अब ये संख्या बड़ी थी माइनस की तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब ये 0.1 माइनस का जो है वो राइट में आएगा, ठीक है ना, पक्षांतर करेंगे, इधर बट गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, -0.3 बटे -0.1। माइनस से माइनस को भाग करते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 3/1 आएगा। 3/1 आया, मतलब कि हम लिख सकते हैं इसको y का मान कितना हो गया, 3, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे y का मान मिल चुका है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं या 3 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम मुझे x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ x के रूप में ये वैल्यूज़ मैंने निकाल के रखी हैं, केवल y की जगह पर y का मान ही रखना है। तो मैं समीकरण 3 में रखना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है। तो लिखूँगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या थी, मैं फिर से लिखूँगा x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू मैंने निकाली है वो y की जगह पर रख दूंगा। तो मैं लिखूँगा 1.3 माइनस 0.3। अब 0.3 के गुणे में है ये y, और y का मान कितना है, 3, तो मैं यहाँ पर 3 रख दूंगा। बटे में क्या आएगा, 0.2। जब इसको हम हल करते हैं तो कितना आएगा, 1.3, 3 त्रिक का 9, 0.9 आएगा ये, और बटे में क्या आया, 0.2। जब हम घटाएंगे 1.3 से 0.9 तो कितना आएगा, तो 0.4 आएगा। इधर से हासिल लेंगे, 13 होगा, 13 से 9 घटाएंगे 4 बचता है। अब यहाँ पर 0 बचा है, 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है ना। और बटे में क्या है, 0.2। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 दूनी 4, तो x का मान मुझे कितना मिला, 2 मिल गया, ठीक है। x का मान मुझे 2 मिला और y का मान मुझे कितना मिला था, 3, ठीक है। तो ये जो विधि है ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सवाल पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।